तो हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम आज फिर चल रहे हैं देखने कॉन्सेप्ट विया एमसीक्यू। ये पार्ट थर्ड होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कोर्स भी चल रहा है सीयूईटी पीजी एंट्रेंस के लिए, बॉटनी के लिए हो या आप माइक्रोबायोलॉजी के लिए, इन्वायरमेंटल लाइफ साइंस के लिए, यही कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और सी पेट के लिए हो गया, या आप कोई भी ऐसा बॉटनी का एग्जाम देने जा रहे हैं, 2500 में कोर्स है, आपको बहुत कुछ चीजें मिल जाएगा। 230 से ज्यादा लोग इनरोल हैं, तो आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। तो देखो, हमने पार्ट टू में बहुत कुछ चीजें देखा था। हम्म पार्ट थर्ड में चलने से पहले भैया, सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल, पहले सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों को बता दो, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करवा दो दोस्तों को अपने, क्योंकि हम डेली वहां पे लाइव क्लास भी लेते हैं 7 बजे शाम को। ये पता है ना? तो यही सारी चीजें, और वीडियो देखते हो ना तो कमेंट करके बताया करो कि समझ में आया कि नहीं कुछ। हेलो भैया, थैंक यू भैया, ये सब होता है ताकि मैं कमेंट पढूं तो मेरे को पता चले कि हाँ आप देखते हो। ठीक है। तो चलो कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे चलते हैं। क्या है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1? क्या है कॉन्सेप्ट 1? है हमारा पेरीडर्म का। क्या है पेरीडर्म के बारे में आप सुने हो? पेरीडर्म जो होता है ये क्या होता है? कवरिंग होता है। ठीक है, कवरिंग होता है। पेरीडर्म में क्या क्या रहता है? तो पेरीडर्म में इंक्लूड होता है फेलम, फेलोजेन, और क्या होता है? फेलोडर्म होता है। प्लांट एनाटॉमी का पोर्शन है और बहुत जगह पूछा जाता है, आप लोग कंफ्यूज करते हो। तो देखो, फेलम को हम क्या बोलते हैं? कार्क बोलते हैं। जो कार्क होता है उसे फेलम बोलते हैं। और जो आपका एक क्वेश्चन आता है कि भैया बताओ, जो कमर्शियल कार्क है, कमर्शियल कार्क, वो कहाँ से निकाला जाता है? तो वो निकाला जाता है, एक प्लांट होता है क्योरकस सुबेर, स्टापर बनाने के लिए, जो बोतल होता है ना, तो लकड़ी का स्टापर बनता है। फेलोजन को हम क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं। जो कार्क कैम्बियम होता है इसे हम फेलोजन बोलते हैं। सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है ये। और फेलोडर्म क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो इस कॉन्सेप्ट में कभी आप कंफ्यूज ना करना। पेरीडर्म में क्या क्या रहता है? फेलम होता है, फेलोजेन होता है, फेलोडर्म होता है। फेलम को हम बोलते हैं कार्क, कमर्शियल कार्क मिलता है क्योरिकस सुबेर से। फेलोजन को हम बोलते हैं कार्क कैम्बियम, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। फेलोडर्म जो है आपका सेकेंडरी कार्टेक्स होता है। ये बात आपको क्लियर है? तो हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलें। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा टाइपिफिकेशन का। यही पे मैं बताता हूँ सिंपली। टाइपिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, यहां से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, टाइपिफिकेशन आपका प्लांट टेक्सोनॉमी में पढ़ोगे तब आएगा। पहला टाइपिफिकेशन में पहला टर्म होता है होलोटाइप। क्या होता है होलोटाइप? तो अगर आप हर्बेरिया बना रहे हो, प्लांट कलेक्ट कर रहे हो, मान लो आप आथर हो, आप कहीं किसी भी बाग बगीचे में गए, वहां से क्या किए, कोई भी प्लांट ऐसे आके आप क्या किए, प्लांट कलेक्ट करके ला रहे हो, और जो प्लांट कलेक्ट किए उसको आप सबसे पहले नाम दिए हो। तो जैसे मान लो ऐसे कोई प्लांट है जिसकी डिस्कवरी होनी है, तो कोई साइंटिस्ट गया, टेक्सोनॉमिस्ट गया, उसको खोजा, तो सबसे पहले उसको डेसिग्नेट किया, सबसे पहले उसको नाम दिया कि हाँ ये प्लांट है। तो जो आथर नाम देता है उसको होलोटाइप बोलते हो। तो आप जैसे आथर गया तो वहां से सिर्फ एक प्लांट तो कलेक्ट नहीं करेगा, इसके तरह जैसे मान लो ये एक प्लांट है, तो इसके तरह और सारा कलेक्ट करेगा ना। नहीं तो ये मान लो गलती से खराब वराब हो गया तो और क्या करेगा? तो उसके जैसा और कलेक्ट करके लाता है। तो उसके जैसा दिखने वाले होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसके जैसा जो होता है उसको आइसोटाइप बोलते हैं, आइसोटाइप। फिर देखो, आथर जब कलेक्ट कर रहा होता है बगीचे में से, तो देखता है यार जो वो प्लांट कलेक्ट कर रहा है उसमें तो फ्लावर है ही नहीं, फ्रूट तो है नहीं, तो वो दूसरे सीजन में जाता है, फ्लावरिंग के सीजन में कलेक्ट करके लाता है उसी स्पीसीज को। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैराटाइप, पैराटाइप बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, आथर जो है, आथर गया पहले यहाँ पे, तो आथर ने देखो एक ही स्पीसीज का ऐसे 4-5 मुंडी तोड़ लिया, 4-5 शाखाएं ले ली। तो इसमें अभी इसने डिजाइन नहीं किया, डिसिग्नेट नहीं किया है, किसी को बोला नहीं कि देखो तुम होलोटाइप है। तो ये जो चारों कलेक्ट कर रहा है इसको कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं? सिनटाइप बोल सकते हैं ना। अभी जब होलोटाइप नहीं डिजाइन किया जा सकता है, किया जा रहा था, उसके पहले उन सारों को मिला के सिनटाइप बोलते थे। अब देखो क्या हुआ, इसको बना दिया गया होलोटाइप। ठीक है, ये सब क्या है? आइसोटाइप है। अलग फ्लावरिंग सीजन पे है, अलग अलग पार्ट प्लांट का है, तो पैराटाइप है। अब मान लो होलोटाइप जब मिस हो जाता है, होलोटाइप कहीं पे खो जाता है, तो ये जो आपके आइसोटाइप है इनमें से मेन बना दिया जाता है, तो इसको हम लेक्टोटाइप बोल देते हैं। तो आथर के द्वारा बनाया गया होलोटाइप खो गया, तब तब क्या होता है? वो लेक्टोटाइप उसे बोलते हैं ना। ये सब आपको क्लियर है? अगले कॉन्सेप्ट पे हम चले।
चलो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट होता है भैया देखो, बहुत ही सिंपली आपसे क्या क्या चीजें पूछता है, इन सिटू कंजर्वेशन के कौन कौन से जगह है और इक्स सिटू क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके बायोडायवर्सिटी वाले पोर्शन से मिलेगा। तो सिंपली इसको समझ लो, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म में प्लांट है, उसको वो जहां पे प्रेजेंट है वहीं पे उसको रोक दिए गए, मतलब उसी के ऊपर उसी की चारों तरफ घेराबंदी कर दी जा रही है, तो वो इन सिटू है। और अगर हम बात करें कि भाई अगर कोई भी प्लांट है, कोई भी मतलब कोई भी एनिमल है, प्लांट अगर जंगल में मिल रहा है, तो उसे वहां से आप लाके अपने घर पे ऐसे जू बना के रख रहे हो, बॉटनिकल गार्डन बना रहे हो, तो इन सिटू है। तो इन सिटू में क्या क्या आता है, जैसे पहला है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया ये आपका इन सिटू कंजर्वेशन का मेथड हो गया। आपका देखो नेशनल पार्क जो हो गया, ये हो गया इसका मेथड। रामसर साइट हो गया, ये हो गया इन सिटू का। ठीक है, और एक सीटों में क्या किया जाता है, जैसे इन सीटों में देखो जू हो गया, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन हो गया, बीजी कह सकते हो, बॉटनिकल गार्डन हो गया, या सीड बैंक हो गया, सीड बैंक हो गया। ठीक है, आपका टिश्यू कल्चर हो गया, टिश्यू कल्चर। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन जो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हो, क्रायो प्रिजर्वेशन। अरे देखे हो इन कहीं एक सीटू का देखे हो, आपके घर पे क्या होता है, आलू आलू होता है ना, आलू पोटैटो, जब आपके खेत से निकलता है तो उसको मिल में जमा कराते हैं ना, मिल में रखते हैं कि नहीं, तो मिल में वही जाता है इन सिटू कंजर्वेशन करवाने के लिए। अगर हम बात करें अगले कॉन्सेप्ट की, तो अगला कॉन्सेप्ट अगर हम ले कहां से ले सकते हैं, फंजाई से ले सकते हैं। देखो ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फंजाई से कहा, फंजाई के फ्रूटिंग बॉडी से। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी से अगर हम कॉन्सेप्ट लें, तो देखो तीन तरह के फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोमाइकोटीना के अंदर मोस्टली अगर हम बात करें, तो कौन कौन होता है, जैसे देखो ये क्लिस्टोथेसियम, जो कि जिसमें कोई भी पोर नहीं होता, क्लिस्टोथेसियम वाला पूछता है। और क्या होता है, पेरीथेसियम होता है, पेरीथेसियम होता है। और एक एक क्या होता है, एपोथेसियम होता है। क्या होता है भैया, एपोथेसियम होता है। तो क्लिस्टोथेसियम में देखो कोई भी नो पोर, पेरीथेसियम साउसर शेप्ड होता है, और एपोथेसियम कप शेप होता है। तो देखो इनका एग्जाम्पल आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो भैया एग्जाम्पल याद करना, आप भूलना नहीं। यार कितना नीचे चला जाता है। हाँ मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ जस्ट। तो आपको पता है जैसे क्लिस्टोथेसियम में पोर नहीं रहता, तो कहाँ कहाँ रहता है, ये रहता है आपका एस्परजिलस में, एस्परजिलस में। और कहाँ मिलता है ये, पेनिसिलियम में मिलता है, पेनिसिलियम में। ठीक है, राइटिंग पे मत जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान दो आप। तो ये एस्परजिलस और पेनिसिलियम में मिलता है। एस्परजिलस को पता है क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं लेबोरेटरी वीड, लेबोरेटरी वीड बोलते हैं। ठीक है, पेनिसिलियम को क्या बोलते हैं, ब्लू मोल्ड बोलते हैं। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ना, इसी से निकाले थे वो ड्रग, जो वंडर ड्रग था। पेरीथेसियम कहाँ पे मिलता है, तो पेरीथेसियम मिलता है क्लेविसेप्स में। तो ये भी याद कर लेना, क्लेविसेप्स में मिलता है। और क्लेविसेप्स से क्या निकलता है पता है आपको, लाइसर्जिक एथिल डाइलथामाइड, ये एक तरह का एल्केलॉइड होता है, ये निकाला जाता है। एपोथेसियम आपका पेजाइजा में होता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। तो देखो क्लिस्टोथेसियम जब पढ़ते हो ना, तो क्लिस्टोथेसियम जो होता है ऐसे एक फ्रूटिंग बॉडी होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है कि ऐसा कौन सा फंजाई है जहां पे उसके जिसके क्लिस्टोथेसियम में बल्बस अपेंडेजेज मिलता है। तो भैया ई लिख लेना, बहुत जरूरी है, बल्बस अपेंडेजेज, बल्बस अपेंडेजेज कहाँ मिलता है, तो भूलना नहीं, ये मिलता है आपका फाइलेक्टीनिया में, फाइलेक्टीनिया में। ठीक है, याद रहेगा, भूलोगे नहीं ना, भूलना नहीं, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा एग्जाम में। और फिर कहोगे कि सर आपने बताया था लेकिन मेन टाइम पे याद नहीं आया। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलें, थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल कर लेने दो, गायब हो गया क्वेश्चन ना। देखता हूँ कौन कौन टॉपिक जरूरी है जो मुझे बताना चाहिए आप सबको। ठीक है, अब अगला है आपका, जैसे अगले अगर स्लाइड मूव कर डालूं, तो अगले अगर कॉन्सेप्ट की तरफ चले ना, तो आपसे पूछता है थोड़ा सा वेस्कुलर बंडल के बारे में, कि भाई वेस्कुलर बंडल बताओ टेरिडोफाइटा में, जो वेस्कुलर सिस्टम है, मतलब स्टीलर सिस्टम के बारे में। तो देखो स्टीलर सिस्टम टेरिडोफाइटा में किसने बताया था उसके बारे में, डोलियार्ट
एंड टिघम ने बताया था 1886 में। तो दो तरह के स्टील के बारे में इन्होंने बताया। पहला स्टील हमारा था प्रोटो स्टील के बारे में, जिसके पास कोई भी पिथ नहीं था, और दूसरा मॉडिफाइड स्टील था। तो उसे हम बोलते थे, मॉडिफाइड वालों को क्या बोलते थे भैया, जिसके अंदर पिथ मिलता था, उसको हम क्या बोलते थे, साइफिनो स्टील बोलते थे। साइफोनो स्टील मतलब मोस्ट प्रिमिटिव स्टील कौन हुआ, प्रोटो स्टील हुआ, तब साइफोनो स्टील ये हो गया। तो आपसे देखो ना, कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, जैसे ये वाला, एम्फीफ्लोइक एम्फीफ्लोइक साइफेनो स्टील कहाँ पे मिलता है, तो ये चीज आप याद रखना। एम्फीफ्लोइक साइफेनो स्टील आपका मिलता कहाँ पे है, तो आपका एडियंसम में मिलता है, एडियंसम में। एंड राइजोम आप मार्सिलिया में मिलता है, मार्सिलिया में मिलता है, ठीक है, मार्सिलिया में। इक्विसिटम में मिलता है इक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ एक्टिनो स्टील कहाँ मिलता है, एक्टिनो स्टील कहाँ पे मिलता है, तो आप बताना लाइकोपोडियम के सेरेटम वाले स्पीसीज में मिलता है। तो ये सारे चीजें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो स्टीलर सिस्टम से ये हो गया। अगर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलें, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट अगर पूछता है आपका, तो अगला कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं बढ़िया से, तो आपसे पूछता है कि भैया माइक्रो न्यूट्रिएंट बताओ, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन पूछता है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट से। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लो, बहुत ही सिंपली मैं बताऊंगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए एक ट्रिक लगाता हूं, जैसे कहो ना प्यार से, प्यार से क्यों मांगू कार। तो देखो, एक लड़के की शादी होने वाली है, उसके जिससे शादी होने वाली है कह रही है कि ओ मेरे पापा से ना कार मांग लेना, फॉर्च्यूनर मांग लेना। तो लड़का कह रहा है यार देखो, प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, तो क्यों मांगू कार। तो इससे कैसे याद कर सकते हो, कहो से क्या हो जाएगा, देखो कहो से इसको इधर लाओगे, पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ना से क्या हो जाएगा, ना से हो जाएगा नाइट्रोजन, प्यार से क्या हो जाएगा, फास्फोरस एंड सल्फर, क्यू से क्या हो जाएगा, क्यू से पोटेशियम आ जाएगा ना, कहो से अच्छा CHO, यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे पोटेशियम आ जाएगा, मांगू से क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक है, कार से क्या आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं, समझ गए। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है, जैसे इसमें क्या है, मन मोरा, ठंडी इतना पड़ रहा है ना, तो बाहर हम नहीं निकलते, तो हमारा मन, जैसे मैं बोल रहा हूँ मन क्यों, मन मोरा क्यों, क्यों फिर कल बाहर निकले, ठीक है, मन क्यों मोरा जाने, मन क्यों मोरा जाने फिर कल बाहर निकले। देखो सुन लो, मन जैसे मन से हो गया Mn, इधर लिखता हूं Mn, मन क्यों से हो गया कापर, मोरा से हो गया मॉलिडेनम, जाने से हो गया जिंक हो गया, कल से क्लोरीन हो गया कल, बाहर से बोरान हो गया, निकले से निकिल। मन क्यों मोरा जाने फिर कल बाहर निकले, मन क्यों मोरा जाने, अच्छा फिर से आयरन हो जाएगा, तो मन क्यों मोरा जाने फिर कल बाहर निकले। ये सब क्या हो गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट है जो प्लांट को बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, माक्रो ज्यादा चाहिए। तो माक्रो है कहो ना प्यार से क्यों मांगू कार, और माइक्रो है मन क्यों मोरा जाने फिर कल बाहर निकले। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रही होगी एकदम इजी तरीके से। चलो आओ अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट अगर हम आपको बताएं, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट अगर बताएं, तो हम आपको बताना चाहेंगे मोबाइल और नॉन मोबाइल के बारे में। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि भैया बताओ मोबाइल एंड नॉन मोबाइल एलिमेंट कौन है, ठीक है, नॉन मोबाइल एलिमेंट कौन है आपके, ठीक। तो भैया मोबाइल है, तो एक लड़का है जैसे नयन कुमार पटेल जी, कल मांगना मोबाइल, कल मांगना मांगना मोबाइल। तो यही ट्रिक्स है, जैसे एक लड़का है नयन कुमार पटेल, तो नयन कुमार पटेल से क्या हो गया, NPK, कल से हो गया, कल से कैल्शियम, मांगना से मैग्नीज,
ये मॉलिब्डेनम। तो एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, ये सारे क्या है, ये आपके मोबाइल हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, मोबाइल एलिमेंट है, माने कि ये आपके जो ओल्ड पार्ट रहेंगे प्लांट के वहां से परकोलेट मूव करके न्यू वाले में आते हैं। नॉन मोबाइल में क्या होता है, जैसे कब का फेस, कब माने समझते हो क्या होता है, शेर के बच्चे का फेस, कब, एनपीके कल मांगना जी मोबाइल, कल से कैल्शियम, अच्छा नहीं, कल से यहाँ पे कैल्शियम नहीं होगा, एनपीके कल से, ठीक है, क्लोरीन होना चाहिए। ये, इसको अभी होल्ड पे रखो, देख लेना कैल्शियम, कब का फेस, कब का फेस, कब का फेस। तो कब का फेस मतलब शेर के बच्चे का फेस, इससे कब का फेस से समझते हो क्या हुआ, कापर हो गया, बोरान हो गया, का से कैल्शियम हो गया, फेस से एफ से ये हो गया, यस से ये हो गया, यानी कापर, बोरान, कैल्शियम, फिर आयरन और सल्फर, ये सारे क्या है, नॉन मोबाइल हैं। तो ऐसे करके देखो आप याद कर सकते हो चीजों को बहुत ही इजी तरीके से, समझ रहे हो कि नहीं। तो यही सारा चीज है। अब देखो अगले कॉन्सेप्ट पे चले तो हम यही से बात करेंगे। देखो ना, कुछ जैसे एलिमेंट होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, जिंक लिख दूं, कापर लिख दूं, बोरान लिख दूं, निकिल लिख दूं, ठीक है, आयरन लिख दूं, तो ये ना ऐसे को फैक्टर की तरह होते हैं, कुछ चीजों को एक्टिवेट करते हैं, कुछ एंजाइम का एक्टिवेशन करते हैं, तो पूछता है जैसे Zn2+ हो गया, इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है, ये पूछता है, तो खैरा डिजीज होता है। क्या होता है, खैरा डिजीज होता है। और जिंक है जो आपके ऑक्सीजन के बायोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का बायोसिंथेसिस किस अमीनो एसिड से होता है भैया, पता है आपको, तो वो होता है ट्रिप्टोफैन। ठीक, ट्रिप्टोफैन। अब जैसे कापर हो गया, ठीक है, कापर हो गया, तो कापर क्या कराता है, डाई बैग डिजीज कराता है, डाई बैग डिजीज कराता है ये। बुरान है तो क्या कराता है भैया, बुरान का जैसे काम है सुगर ट्रांसलोकेशन कराना, शुगर का ट्रांसलोकेशन कराना, पॉलन को जर्मिनेट कराना। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे बोरान की कमी से कौन सा डिजीज हो। निकिल है, यूरेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, यूरेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, आयरन जो है, आयरन भी जैसे क्लोरोफिल के सिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्लोरोफिल सिंथेसिस में, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, आयरन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, ये सारा चीज। तो देखो भाई, हमने ना आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने का कोशिश किया यहाँ पे। तो आप सबका काम क्या है, आप सबका काम है कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको आगे चाहिए कि नहीं, और देखते हो तो कमेंट किया करो। ठीक है, यही हमारा मोटिवेशन का लेवल है, मतलब जानते भैया हमारा काम है, फिर भी कमेंट देख के अच्छा लगता है तो कर दिया करो। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।